हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल। अब ये जो प्रोजेक्टाइल टॉपिक है हमारा, ये यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए काफ़ी हेल्पफुल टॉपिक है। इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड बेसिक डेफिनेशन। देखिएगा प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। ये हमारा प्रोजेक्टाइल जो है ना डायनेमिक्स का पार्ट है, तो उसमें से हमने ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल। तो देखिएगा प्रोजेक्टाइल क्या है, इन बेसिक डेफिनेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर नहीं होंगी तो आपको प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो समझ में नहीं आएंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है? अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन ऑब्लिक टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब हम किसी पार्टिकल को जो हमारी ग्रेविटी है उसके ऑब्लिक डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट आता है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? इस प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो पाथ हमारा ट्रेस आउट हुआ है उसको क्या कहते हैं? हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। मतलब जैसे एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, उससे जो पाथ ट्रेस आउट हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। The velocity with which the particle is projected is called the velocity of projection. जिस वेलोसिटी से हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं वो क्या वेलोसिटी क्या कहलाएगा? हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी वेलोसिटी से, तो और वो जो ग्रेविटी है उसकी ऑब्लिक डायरेक्शन में हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो ना जो पार्टिकल है वो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। तो द एंगल दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन है पार्टिकल का, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? यहां एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, तो रेंज। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है हमारा रेंज। द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट्स अ गिवन प्लेन। मतलब वो डिस्टेंस जो हम मेजर कर रहे हैं किस किस के बीच में? जिस पॉइंट से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, आगे जाके पार्टिकल जिस प्लेन पर जिस पॉइंट पर जाकर हिट करेगा, वो जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? हमारा रेंज कहलाएगा। अगर व्हेन द गिवन प्लेन इन हॉरिजॉन्टल, जो हमारा प्लेन है वो कैसा है? सपोज हॉरिजॉन्टल है, तो ये जो रेंज है वो क्या कहलाएगा? हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई है। देखिए अब इसको ना एक डायग्राम के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। ठीक, देखिए एक पार्टिकल को हम यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किस पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट से। देखिएगा ये, ठीक है, एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया किस पॉइंट से? इस ओ पॉइंट से। तो देखिए ये जो ओ पॉइंट है ये हमारा क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये कर्व जो हमारा ट्रेस आउट हो रहा है, यही हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल है। और इसको किस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं? सपोज हमने कंसीडर कर लिया इस u वेलोसिटी से, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और देखिए ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये हमारा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अल्फा हमारा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। और ये जो u है, u क्या है? हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। अब देखिएगा इस पार्टिकल को हमने ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, इसने हॉरिजॉन्टल प्लेन को किस पॉइंट पर आके हिट किया? ए पॉइंट पर हिट किया। तो ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ओ ए, ये हमारा क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। और इस रेंज को हम यहां पर क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखिएगा ये इस पार्टिकल ने ना मैक्सिमम हाइट अटेंड की है। ठीक है ना, ये बी पॉइंट। सपोज इसको हमने ना एम पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो आप ये जो बी एम देख रहे हैं ये हमारा क्या कहलाएगा? मैक्सिमम हाइट कहलाएगा। हाँ देखिए नेक्स्ट हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट। द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल। इस प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है टू रिटर्न टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिएगा हमने पार्टिकल को इस ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और ये देख रहे हैं ये पार्टिकल इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को किस पॉइंट पर हिट कर रहा है? ए पॉइंट पर हिट कर रहा है। तो यहां से इस पॉइंट से ओ से इस पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है, तो ये वापस हमारा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिस पॉइंट तक आ रहा है, इस दौरान जो ये टाइम लिया जा रहा है इस प्रोजेक्टाइल के द्वारा, इसको हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैक्सिमम हाइट। और
मैक्सिमम हाइट देखिएगा आप, ये जो पाथ देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो बन रहा है, और याद भी रखिएगा प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो पाथ बन रहा है वो हमेशा क्या होगा, एक पैराबोलिक पाथ होगा। तो मैक्सिमम हाइट, तो इस जब हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो इस पार्टिकल के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट अटेंड हो रही है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड हो रही है, bm हो रही है। तो ये हमारी जो टोटल हाइट है, यही हमारा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम हाइट कहलाएगा। ठीक है, तो इस केस में आप यहां देख रहे हैं जो bm है, 10 bm इज द मैक्सिमम हाइट। ये क्या होगा, हमारा मैक्सिमम हाइट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा यहां पर, मैक्सिमम हाइट। और देखा ये जो प्रोजेक्टाइल है इसके द्वारा ये जो कर्व बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, एक पैराबोलिक पाथ बन रहा है। तो ये आपका जो ये मैक्सिमम हाइट है जहां पर ये बी पॉइंट है, ये हमारा इसका क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। तो नेक्स्ट लिखिएगा वर्टेक्स, तो लिखिए द ट्रेजेक्टरी इज अ पैराबोला and the highest point of trajectory। तो इस ट्रेजेक्टरी का जो हाईएस्ट पॉइंट देखिएगा वो क्या है, यहां पर बी पॉइंट है, दैट इज ये जो बी पॉइंट है इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उससे जो रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैंने आपको समझा दी है। चलिए अब हम ना प्रोजेक्टाइल की जनरल इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। देखिए अब हम यहां ड्राइव करते हैं ट्रेजेक्टरी, जो हमारा ट्रेजेक्टरी बन रहा है उसका जनरल इक्वेशन। तो एक पार्टिकल को हम यहां पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस ओ पॉइंट से। ठीक है, तो किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा इस u वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गया, u इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और सपोज ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, और ये आपका प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है, ये मैक्सिमम हाइट bm। और देखिए पार्टिकल की पोजीशन हमने किसी टाइम t के दौरान इस p पॉइंट पर कंसीडर कर लिया, जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या कंसीडर कर लिए, x, y। ठीक है, ये पार्टिकल है, पार्टिकल की पोजीशन है किसी टाइम t के दौरान। तो अब आप देखिएगा अगर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चलें तो यहां से यहां तक ये सपोज मैंने n कंसीडर कर लिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होगा एंड वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, y होगा। ये वर्टिकल डिस्टेंस आ गया है। सपोज ये कहां तक जा रहा है, c तक जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखिए हमने यहां कंसीडर कर लिया लेट अल्फा विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अल्फा हमारा यहां क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंड स्मॉल u विद द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और u क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए किसी टाइम t के दौरान, लेट एट एनी टाइम t, किसी टाइम t के दौरान द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कहां पर है, p पॉइंट पर है। द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज एट द पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या कंसीडर कर लिया, x, y। तो अब आप देखिएगा ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो अगर इस u वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अगर इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा जाए, ये जो कंपोनेंट है ये क्या आ जाएगा, u cos अल्फा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आ गया किसका, इस वेलोसिटी का। और इस y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या निकल कर आएगा, u sin अल्फा। ठीक है, ये कंपोनेंट्स को ना इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे सपोज ये रिजल्टेंट है, ये कितना एंगल बनाता है, थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, r cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास, r sin थीटा। उसी तरह से ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो इस वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, u cos अल्फा। वाई एक्सिस के अलोंग ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब देखिएगा इस पार्टिकल के द्वारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है टाइम t के दौरान, वो निकालते हैं अब हम। तो आप यहां लिखिए द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड
वाई द पार्टिकल। इस पार्टिकल के द्वारा जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं वो निकालते हैं। आप जानते हैं जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हॉरिजेंटल डिस्टेंस आप समझना है यहां से लेकर ओ एन तक। हम कैसे निकालेंगे? ओ एन। ओ एन इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस। ये ओ एन हमारा इस टाइम टी के दौरान क्या है? हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हम क्या क्या करेंगे? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी देखिएगा यहां पर कितना है आपका? u cos अल्फा। वेलोसिटी इज u cos अल्फा। पार्टिकल के द्वारा टाइम क्या लिया जा रहा है? t लिया जा रहा है। तो आपने देखा x का वैल्यू क्या निकल कर आया? ut cos अल्फा। इसे कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या निकालिए? वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे हैं कितना होगा? pn। ये तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला, इसी तरह वर्टिकल डिस्टेंस भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरह लिखिए, नाउ the vertical distance is covered by the particle in time t। इस टाइम t के दौरान जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखिए जैसे हम वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, हमने लिखा है अब वर्टिकल डिस्टेंस हम पार्टिकल के द्वारा फाइंड आउट कर रहे हैं जो जिसने टाइम t के दौरान कवर किया है। जब हम वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्योंकि जब हम वर्टिकली चलेंगे तो जो मोशन होगा वो हमारा अंडर ग्रेविटी होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो s क्या हमारा डिस्टेंस? तो वर्टिकल डिस्टेंस देखिएगा क्या 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 है हमारा यहाँ पर? pn है। तो pn डिस्टेंस कितना है हमारा? y। तो हम इस s के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे यहाँ? y। ठीक है, u क्या आ गया हमारा? इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए वर्टिकल जो वाई एक्स जो हमने वर्टिकल वेलोसिटी निकाली थी जब पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे थे वो क्या आ रहा है? यू साइन अल्फा। तो इस यू के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिएगा आप? यू साइन अल्फा। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी आ गया। टाइम हमारा टी है, टी ऐसे लिखा। अब ये जो मोशन हो रहा है ना, जब वर्टिकली डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, हमने कहा ना मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अब हम ये जो मोशन कर रहे हैं वो अपवर्ड कर रहे हैं। तो यहां पर ए क्या हमारा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हाफ, और अपवर्ड मोशन हो रहा है इसलिए कैसा आएगा? निगेटिव आएगा जी की वैल्यू। ठीक है, और टी स्क्वायर। कुल मिलाकर ये वैल्यू निकल कर आ गई, यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस आ गया है। तो अब आप ये देखिएगा इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप ऐसा करिए, ये जो टी है इसका वैल्यू निकाल कर यहां पुट कर दीजिएगा। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन लिया हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है यू टी कॉस अल्फा। तो अगर हम यहां से टी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या निकल के आएगा? एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा। तो ये वैल्यू आप कहां पुट कर दीजिएगा? इसमें पुट कर दीजिएगा, पुटिंग इन सेकेंड। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड में आप पुट करिएगा। तो वाई कॉस टू क्या आएगा? यू साइन अल्फा। देखा टी की वैल्यू कितनी है? एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू रख दीजिएगा एक्स अपॉन यू कॉस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा इसके कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा u से u हमारा कैंसिल आउट। तो y इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? टेन अल्फा। ठीक है, फिर देखिएगा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर। ये जी एक्स स्क्वायर हो गया, और ये कितना है आपका? यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये जो आप ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्टाइल देख रहे हैं, उसकी ना ये जनरल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो लिखिए विच इज रिक्वायर्ड, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये जो हमारा यहाँ ट्रेजेक्टरी बन रहा है उसका ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुका है। अब देखिएगा कुछ ही स्टैंडर्ड रिजल्ट हम यहाँ डिस्कस करते हैं। लिखिए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करते हैं। तो पहला रिजल्ट हम डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने यहां कैपिटल टी कंसीडर कर लिया।
देखिएगा इस पार्टिकल को हमने ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया तो इसने हॉरिजॉन्टल पॉइंट को दोबारा सी पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पर आकर ये हिट कर रहा है। पी पॉइंट पर हमने पार्टिकल की पोजीशन कंसीडर कर ली थी किसी टाइम टी के दौरान। अब हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, ये पार्टिकल को हमने ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट को किस पॉइंट पर हिट कर रहा है, सी पॉइंट पर। तो इस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, इसी को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो देखिएगा हमने अभी ड्राइव किया था, यहां पर वी हैव हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। देखिए हमने क्या फाइंड आउट किया था, x इक्वल्स टू यू कॉस एल्फा इंटू टी एंड y इक्वल्स टू हमने फाइंड आउट किया था u साइन एल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब पार्टिकल ये आप देख रहे हैं डायग्राम में कि पार्टिकल जो है ना वो एक्स एक्सिस पर आकर क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पर क्या होता है आपका, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। तो हम इस वाई को क्या पुट कर देंगे, जीरो। और कितना टाइम ले रहा है वो टाइम, सपोज में हमने क्या कंसीडर कर लिया है, कैपिटल टी कंसीडर कर लिया। तो हम वाई के प्लेस पर जीरो और टी के प्लेस पर कैपिटल टी पुट कर देंगे। तो लिखिए आफ्टर कंप्लीटिंग द फ्लाइट लेट द पार्टिकल, ठीक है ना, हमने लेट कर लिया, लेट द पार्टिकल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, इस सी पॉइंट पर। तो दैट इज इस सी पॉइंट पर y इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे हम, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, और t की जगह क्या पुट कर देंगे, कैपिटल टी। तो यहां पुट कर दीजिएगा। देन y के प्लेस पर जीरो, फिर देखिएगा u साइन एल्फा, जहां स्मॉल टी आ रहा है वहां क्या पुट कर देंगे आप, कैपिटल टी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखिएगा एक टर्म को इधर लेकर आते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन एल्फा, ठीक है, एक यू साइन एल्फा इंटू टी, इस टी से एक टी कैंसिल आउट। तो ये टी इक्वल्स टू क्या निकल कर आया, टू यू साइन एल्फा अपॉन जी। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है। हाँ देखिए अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ये तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, पार्टिकल के द्वारा जो इस ओ पॉइंट से हम प्रोजेक्ट कर रहे थे वो यहां से यहां तक आने में उससे कितना टाइम लगा है वो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अब ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको अटेंड करने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा है वो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये मैक्सिमम, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इस मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा है वो हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है उसको ना 2 से डिवाइड कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो देखिएगा क्या आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्या निकाला है, 2u साइन एल्फा अपॉन में g, तो 2g आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा जब इस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा। मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में पार्टिकल को जो टाइम लगेगा वो हमने ये टाइम फाइंड आउट करा है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये टाइम कौन सा टाइम है जो इस मैक्सिमम हाइट को हम अटेंड कर रहे हैं, वो कितना आ रहा है, u साइन एल्फा अपॉन जी। देखिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल जो रेंज है हमारा, देखिएगा यहाँ पर ये जो रेंज, ये इस प्रोजेक्टाइल की क्या है, रेंज है। तो इस हॉरिजॉन्टल इसको हम, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को कट कर रहा है इसलिए हमने इसको नाम दिया है हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके लिए हमें फार्मूला यहाँ पर ड्राइव करना है। तो देखिएगा वी हैव, हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन हमने जो फाइंड आउट की थी अभी, y इक्वल्स टू एक्स टाइन एल्फा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल की एक जनरल इक्वेशन है, और मैं आपसे कहूँगा इस इक्वेशन को ना आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ये जो प्रोजेक्टाइल आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस, ये प्रोजेक्टाइल है वो एक्स एक्सिस पर आके मीट कर रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ वाई के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिएगा, आप जीरो पुट कर दीजिएगा। तो देखिए सिंस द ट्रेजेक्ट्री कट्स एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो दैट इज एक्स एक्सिस पर हम क्या पुट करेंगे, वाई इक्वल्स टू जीरो। तो हमने यहाँ y इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया, एक्स टेन एल्फा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर एंड यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक है।
तो यहाँ से देखिएगा x हमने ना कॉमन ले लिया, तो टेन अल्फ़ा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो हम x को तो ज़ीरो नहीं कह सकते, यहाँ पर x ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ज़ीरो क्या होगी, ये टर्म ज़ीरो होगी। टेन अल्फ़ा माइनस का हाफ जी एक्स अपॉन में यू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वस टू ज़ीरो। तो कैलकुलेशन करते हैं, देखिएगा यहाँ से इस टर्म को ना उधर ले गए हम, हाफ जी एक्स अपॉन में यू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वस टू, ये कितना आ गया आपके पास, टेन अल्फ़ा। अगर हम x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये ना इधर पहुंच जाएगा टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन जी, और ये जो टेन अल्फ़ा है इसको ना हमने ब्रेक कर लिया, साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा, एक कॉस से कॉस कैंसिल। ठीक है, तो x इक्वस टू ये देखिएगा कितना बचेगा, टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और इधर कितना बचा, साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। ये फॉर्मूला बन गया साइन टू अल्फ़ा का। तो सपोज देखिए हमने कंसीडर कर लिया, इफ़ कैपिटल आर वी द हॉरिजेंटल रेंज, कैपिटल आर को हमने यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया, हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, तब देखिएगा देन क्या होगा, इसको कैपिटल आर लिख दिया हमने एक्स के प्लेस पर, ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास यू स्क्वायर और साइन टू अल्फ़ा अपॉन में जी। तो ये हमारे पास ना एक फार्मूला आ गया, किसका फार्मूला आ गया, हॉरिजेंटल रेंज का। ठीक है, ये हॉरिजेंटल रेंज के लिए याद रखना है। तो हमें ना जैसे हमने प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ड्राइव की वो याद रखना है आपको, फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला याद रखना है, और ये हॉरिजेंटल रेंज जो हमने फार्मूला ये ड्राइव किया ना, ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, जो अगर हमें मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज यहां पर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए ना एंगल जो अल्फा है वो हमें क्या लेना पड़ेगा, 45 लेना पड़ेगा फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम अगर हमें मैक्सिमम रेंज निकालना है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है मस्ट बी 45 डिग्री। ठीक है, वो कितना लेना पड़ेगा आपको, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमें मैक्सिमम रेंज निकालना है तो हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो कितना लेना पड़ेगा, 45 डिग्री लेना पड़ेगा, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 4। ठीक है, या 45 डिग्री। तो अगर आपको मैक्सिमम रेंज निकालना है तो इस अल्फा के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिएगा, 45। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम रेंज, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैक्सिमम रेंज, तो यू स्क्वायर साइन टू अल्फा, अल्फा की प्लेस पर हमने क्या पुट कर दिया, पाई बाई 4 अपॉन जी। तो मैक्सिमम रेंज देखिएगा ये कितना बचेगा, यू स्क्वायर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम रेंज कितना हुआ प्रोजेक्टाइल का, तो साइन 90 कितना होता है, 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ग्रेटेस्ट हाइट। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं इस प्रोजेक्टाइल के द्वारा जो ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड हो रही है उसको ना हमने कैपिटल एच कंसीडर कर लिया, ये हमें फाइंड आउट करना। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था उसको लिखिएगा, अभी हमने ड्राइव किया था y इक्वल्स टू क्या आया था, u साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये फाइंड आउट किया था। और अभी आपने देखा होगा जस्ट पीछे हमने ड्राइव किया था, एक तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, इस मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में जो टाइम हमने फाइंड आउट किया था वो भी हमने कैलकुलेट किया था। तो देखिएगा फॉर मैक्सिमम हाइट अटेंड वाई द पार्टिकल वी हैव, ठीक है, ये जो टाइम है टी मैक्सिमम ऐसे लिख सकते, फाइंड आउट किया था u साइन अल्फा अपॉन जी, जस्ट अभी पीछे हमने ड्राइव किया था इसको। तब देखिएगा यहाँ लिखिएगा, अब मैक्सिमम हाइट हमने कितना कंसीडर कर लिया, h, तो यहाँ y की जगह क्या पुट कर देंगे हम, h। ठीक है, और हाँ देखिए u, हाँ सॉरी यहाँ t रह गया लिखने के लिए, यहाँ t लिखिएगा। तो देखिएगा u साइन अल्फा,
जहाँ पर ये टी आ रहा है उसकी जगह ये टी मैक्सिमम हमें यहाँ पुट कर देना है, तो u साइन अल्फा अपॉन जी, ठीक है, माइनस का हाफ जी u साइन अल्फा अपॉन जी, ठीक है, टी की जगह रख दिया होल स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करिएगा, तो u इंटू यू कितना हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी माइनस हाफ, और देखिए ये क्या आ रहा है हमारे पास, स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर आ रहा है, देखिए जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये भी बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। पार्टिकल के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट अटेंड हो रही है उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला निकल कर आ गया है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सभी फॉर्मूले ड्राइव कर दिए, ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ये जो हमारा लेक्चर है ना वो आपका जैसे टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर इन सभी कंपटीशन में इसका सिलेबस हमें दे रखा है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इससे रिलेटेड डेरिवेशंस करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू।